अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, खुदा दा ना जाए कुछ जंग बंद कराओ। ये जंग की वजह से रोज़ाना ये जो पेट्रोल और तेल की डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। रोज़ाना का मतलब ये है कि फोर्टनाइटली होता है, 15 दिन बाद होता है, लेकिन हमारा जो तेल है ना वो फिर रोज़ाना निकलता है। और उसके नतीजे में महंगाई बढ़ती है। ओवरऑल साथ वेजेस तो बढ़ नहीं रही, सैलरी बढ़ नहीं रही, लेकिन यह महंगाई बढ़ती जा रही है। हर बंदा अपने अपने लेवल पे परेशान है। मैं अपने लेवल पे परेशान हूँ, तो मैं की दसा कि मेरे की हालात ने। लेकिन यह है कि कल फिर पेट्रोल महंगा हो गया और पेट्रोल की कीमत 15 रुपये और हो गई है, यानी कि अब जो है मेरा 415 रुपये हो गया होगा। और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो भी, अब यह है कि दोनों की कीमतें जो हैं वो भी एक ही बराबर हो गई हैं। मेरा डीज़ल भी इतने पे चल रहा है, 400 पे ही था गालबन, जो मुझे याद पड़ता है। डीज़ल तो मैं डलवाता नहीं हूँ, लेकिन यह है कि है एनीवे, लेकिन ये है कि दैट इज़ वेरी डेंजरस। ओवरऑल इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, हम ये है कि मैं इधर बैठा, मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं किसको मूर्ख इल्ज़ाम ठहराऊँ। पहले तो बात जेल में ये आती है ना। फिर ये है कि हर आदमी ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह सोचे। कि मैं अगर सोचता हूँ कि यार ये फ़लाँ फ़लाँ जो है ना ये बहुत ही ऐसे तैसे हैं, और लेकिन फिर जो है मुझे कोई समझाता है यार नहीं, इसमें इनका क्या कसूर है, इन्होंने बड़ी कोशिश की है। लेकिन ये है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, और आपको तो फिर भी ख्याल करना चाहिए। मतलब ये है कि मुझे कोई ये कहेगा कि आप तो जी पढ़े लिखे आदमी हैं, जब आप कहते हैं ना जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उसके बाद बंदा चुप कर जाता है कि अगर मैंने मज़ीद बात की तो लोगों ने समझना मैं जाहिल आदमी हूँ। लेकिन आम आदमी जो सफ़र कर रहा है वो किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा? वो जिसकी साथ तस्वीर चलेगी, जिसका साथ बयान चलेगा, वो आखेगा कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। वो किसी कोई वो एक कहावत है ना कि कोई एक दरवेश आदमी था, वो बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि जो करना है तू करना है, यानी कि वो अल्लाह ताला की तरफ उससे मुहातिब था कि जो करना है तू करना है। एक बंदा आया, उसने उसको को डंडा मारा। उसने उसकी तरफ देखा, उसने कहा कि मुझे क्यों देखता है, उसने किया है। उसने कहा कि किया तो उसने है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मुंह किसका काला किया है। तो जो मुंह काला होता है ना जिसका, वो उसने प्राइस पे करनी होती है। तो इस सूरत में ये बहुत ही डेंजरस है। जो चीज़ें हो रही हैं किसी के बस में है या नहीं, कंट्रोल में है या नहीं है, लेकिन ये है कि ओवरऑल इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत आ रहा है। अवाम का तेल निकल रहा है, यानी कि इन शॉर्ट। अब यह है कि साथ हम अपने लेवल पे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन दो भी पार्टियां बड़ियां डाडियां ने। अब जो है इनके दोबारा से ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, और ये एक अमरीकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनकी तरफ से खबर आई है। वो कह रहे हैं जी कि हो सकता है कि पाकिस्तान में अगले हफ्ते इस्लामाबाद फिर ब्लॉक हो जाए। मतलब ये है, यानी कि उन्होंने ये ब्लॉक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसको दूसरे अल्फाज में बयान किया है। वो जिस तरह एक कोई टीचर थे, वो एक ड्रामा था, तो उसमें देख रहे थे कि वो टीचर को स्टूडेंट पूछता है कि सर जो है वो तारीकी का क्या मतलब होता है। उसने कहा कि तारीकी का मतलब कुकड़ी होता है, मुर्गी होता है। उसने कहा अरे कि मुर्गी कैसे होता है? तो अंधेरा होता है, तारीकी का मतलब तो अंधेरा होता है। तो उसने कहा बेवकूफ़ आदमी, जब मुर्गी पर फैलाती है तो नीचे अंधेरा नहीं हो जाता। तो लिहाजा ये है कि वो जो कह रहे हैं कि, यानी कि मैंने जो है इनके आगे तशरीह और कर दी है उस्ताद वाली, कि अंधेरे वाली, कि जो इस्लामाबाद ब्लॉक होगा, बेसिकली वो कह रहे हैं कि चांसेस ये हैं, इम्कानात ये हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। तो अगर ऐसा होता है, मुज़ाकरात होते हैं, तो फिर जनाब तुसी करो घर, तुसी भी घर, तुसी अपने घर, असी अपने घर, यही वाली सूरत हाल होगी। तो लेट्स सी, यानी कि लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम ये भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। ए कोड़े किसी गल किसी इस चीज़ को किसी कोई किनारे पे लगा दें, मामला जो है हल हो जाए। ओवरऑल कम अज़ कम हम सफ़र ना करें, या फिर यह है कि दोनों जो है ना हमें कोई तेल में सब्सिडी देना शुरू कर दें, ईरान वाले भी और इस्लामाबाद और जो अमेरिका वाले भी हैं, ताकि हम वो सब्सिडी इस्तेमाल करें और इनकी आपस में सुलह कराते रहें। तो एनीवे, लेकिन यह है कि ये मामला को हल होगा। तो मुझे तो उसके बाद भी खदशा है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं ना, नीचे वो जिधर से शुरू होती हैं उस स्टेज पर तो नहीं जाती। आई डोंट थिंक सो कि उधर तक वापस जाएंगी। किधर तक जाती हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन अल्लाह ताला बचाए, माफ़ करे। अब यह है कि एक आज खुशी की खबर, आज एक मैं देख रहा था कि ये केपी के हवाले से थी कि एक दर्जी की बेटी है, और उसको कोई 17 मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल मिले हैं। ये फ़लाँ चीज़ का मेडल है, ये फ़लाँ चीज़ का मेडल है, फ़लाँ चीज़ का मेडल है। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लेकिन मैंने कहीं उसको दूसरे मीडिया में देखा नहीं है।
मुझे यकीन नहीं होता, बाज़ औक़ात आजकल चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, और लेकिन बाद में हमारे एक दोस्त भी हैं ज़ुबैर बीबीसी के, उनसे भी मैंने कहा कि ज़रा इन चीज़ों को चेक करें, लेकिन ओवरऑल दैट वाज अ वेरी गुड स्टोरी। बड़ी एक अपलिफ्टिंग किस्म की स्टोरी थी, बड़ी हार्ट वार्मिंग थी, और फिर यानी कि कोई भी बच्चा बच्ची इस तरह से उसकी डिस्टिंक्शन हो कि यानी कि 17 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में 17 ये मैं कोई एक दो की बात नहीं कर रहा, तो उसमें और फिर वो एक बड़ी एक हम्बल बैकग्राउंड की हो, तो इससे खुशी दुबाला हो जाती है। और इस तरह के बच्चे जो हैं दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बनते हैं। नाजरीन, कहते हैं कि टैलेंट हर जगह पर होता है, टैलेंट जो है ना वो गरीब की झोंपड़ी में भी होता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ देना रियासत की भी ड्यूटी है। ओवरऑल जो मुआशरे के एफ्लुएंट क्लास है जो कि दूसरों की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने से जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करें, लेकिन एट द सेम टाइम गरीबों को उनकी तरफ नहीं देखते रहना चाहिए। वो जो करेंगे, अगर वो ना करें तो फिर क्या ये अपने आप को उनके हाल पे छोड़ दें? इसको नहीं। तो अपने लिए भी खुद भी जिद्दोजहद करनी चाहिए कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने अपनी ज़िंदगी के लिए करना है, तो लिहाजा आप एक खुद जिद्दोजहद करें। मुझे एक और भी बात याद आ रही है, लेकिन वो मैं किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। तुसी आंदे हो फिर गल्लां ज़्यादा करदा है और बात जो है वो प्रोग्राम फिर लंबा हो जाता है। तो अब जो एक और मैं एक चीज़ देख रहा था, वो एक वीडियो चल रही है, बड़ी वायरल हुई है, वो मौलाना तारक जमील के हवाले से है। मौलाना तारक साहब जो हैं, जमील साहब जो हैं, एक तो जनाब उन्होंने ज़िंदगी अल्लाह ताला यानी कि उनकी ज़िंदगी भी एक जन्नत ही है। यानी कि क्या कहते हैं, वो लैंड क्रूज़र तो फिरदे ने, और अगर बैरून मुल्क जाएँ तो उधर भी जनाब महंगी तो महंगी गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ जिनके आपको और मुझे नाम भी नहीं आते, वो तारक जमील के जो है ना नीचे बिछी हुई होती हैं। तो मौलाना तारक जमील उस पे होते हैं, कई जो है उनके कोई आगे कोई ब्रांडेड किस्म की कोई प्रोडक्ट्स भी चल रही होती हैं। तो एक और फिर साथ ये भी होता है कि जिधर जिधर जाते हैं ना, कैमरा भी साथ साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। एक तो थोड़ी बल्ले बल्ले भी होती है, लेकिन यह एक नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी कुछ ऐसी मोमेंट्स कैप्चर हो जाती हैं, अनगार्डेड मोमेंट्स के, जो आप नहीं चाहते। यानी कि हमने जो है ना ओवरऑल इंसानों ने एक, जब वो घर से निकलते हैं ना या अपने बेडरूम से, तो वो एक मास्क पहन के ना तो निकल पड़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो बाज़ का जो है ना, वो अगर आपको लगे वो कैमरा जो है ना, वो अगर आप ज़रा वो मास्क उतारा हो ना, तो वो हिस्सा जो है वो भी उसमें चला जाता है। तो जो तारक जमील है उनके हवाले से ये है कि आगे एक बच्चा आता है, वो उनके लिए हाथ बढ़ाता है सलाम लेने के लिए, वो उसको साइड पे कर देते हैं। अब मुझे दो इसमें डाउट हैं। यानी एक तो ये है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, एक ये भी हो सकता है कि इस सारी एक जो वीडियो हमने देखी है इसकी कोई बैकग्राउंड हो, मसलन ये किस तनाज़र में उन्होंने इस्लाम नहीं लिया हमें समझ नहीं आई, लेकिन यह है कि ओवरऑल ये बहुत इस चीज़ को डिसलाइक किया गया। बहुत सारे उनके जो चाहने वाले हैं उन्हें उनका ये एक्शन, उनकी ये अदा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आ जाते हैं अपने मीडिया की तरफ। मीडिया के हालात आजकल बड़े बुरे हैं। आज सुनो टीवी के हवाले से चल रहा था कि कोई 170 मुलाजमीन को फ़ारिग किया गया, जिसमें कुछ 6 रिपोर्टर हैं, 4 कैमरा मैन हैं, 10 टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं, ड्राइवर और मेकअप आर्टिस्ट हैं। कोई पहले कोई एक और एक ITV के हवाले से कोई इसी तरह की बातें सुनने में आ रही थी, और तकरीबन अब हर मीडिया हाउस के हवाले से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो नाजरीन, ये तो मेरा एक अपना पेशा भी है, और मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि आपने मज़म्मत करें, जो जी चाहे करें, लेकिन यह है कि जो बिज़नेसमैन है उसने अपना फ़ायदा देखना है। वो कहते हैं कि द जॉब ऑफ बिजनेसमैन, द बिज़नेस ऑफ बिजनेसमैन इज़ टू डू बिज़नेस। तो वो उसने अपना बिज़नेस देखना है, यानी कि अगर उसको लगेगा कि कहीं घाटे का सौदा हो रहा है तो वो अपनी छांटी शुरू कर देगा। तो उस सूरत में क्या है कि ओवरऑल ये जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, इसकी वजह से तमाम जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो सारे डिसरप्शन का शिकार हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, सिर्फ ज़हनी तौर पर नहीं, एक सलाहियतों के हवाले से, स्किल के हवाले से अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते रहें। किसी ने आके आपकी मदद नहीं करनी, कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इजहार हमदर्दी कर सकता है,
कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ मिल के जिसने आपको निकाला है उनको गाली दे देगा, उनको कंडेम कर देगा। इससे ज़्यादा वो कोई कुछ नहीं करेगा। अगर वो थोड़ी बहुत आपकी मदद भी करेगा तो वो बाद में आपको जताएगा भी, ये बात याद रखें। तो आपकी एक अटानमी के लिए, आपकी ख़ुद मुख्तारी के लिए आपकी फ़ाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अपने आप को फ़ाइनेंशियल फ्रीडम आपकी उसको बरकरार रखने के लिए अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते रहा करें। और इस तरीके से आपके पास जब एक जगह से कोई रास्ता दरवाज़ा बंद हो रहा होगा तो कोई और दरवाज़ा खुल रहा होगा। तो ये मेरी सब लोगों को ये एडवाइस है, बेशमूल मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं, जो मेरी बरादरी के लोग हैं, उन सब को। तो इस पे ज़रूर तवज्जो दें पेशतर से कि लेट हो जाए। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।